फिल्मी दुनिया में ऐसे कई नाम रहे जिन्होंने खूब नाम कमाया, लेकिन उनकी जिंदगी का अंत बेहद दर्दनाक रहा। दिव्या भारती से लेकर जिया खान तक इंडस्ट्री में ऐसे ढेरों नाम हैं जिनकी मौत आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। स्टारडम हासिल करने के बाद भी इनकी जिंदगी का अंत बेहद दुखद रहा। इन्हीं में से एक रही वीरा सुंदर सिंह, जिन्हें प्रिया राजवंश के नाम से भी जाना जाता था। प्रिया राजवंश अपने पूरे करियर में सिर्फ 7 फिल्मों में ही नजर आईं, जिनमें से एक ही रांझा और हंसते जख्म भी शामिल हैं। इन फिल्मों में शानदार अभिनय के लिए प्रिया राजवंश को आज भी याद किया जाता है। प्रिया राजवंश की एक्टिंग के साथ साथ उनकी खूबसूरती के भी खूब चर्चे रहे। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी किसी से छुपी नहीं थी, लेकिन प्रिया राजवंश से जुड़ी एक बात जो रहस्य बनकर रह गई, वो थी उनकी मौत। एक सरकारी अधिकारी सुंदर सिंह के घर जन्मी प्रिया राजवंश के बचपन का नाम वीरा सुंदर सिंह था। उन्होंने शिमला में अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में उनके पिता का ट्रांसफर लंदन हो गया, जिसके चलते प्रिया ने अपनी आगे की पढ़ाई रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन से की। प्रिया के पिता का दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं था, लेकिन प्रिया को एक्टिंग में खास रुचि थी। एक्टिंग सीखते हुए ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे। इसी बीच उनकी एक तस्वीर देवानंद के भाई चेतन आनंद के हाथ लगी, जिसे देखकर उन्होंने प्रिया को अपनी फिल्म में लेने का मन बना लिया। प्रिया राजवंश वहीदा रहमान के पति कमलजीत की बहन थी। चेतन आनंद ने प्रिया राजवंश को पहला ब्रेक दिया और उन्हें अपनी फिल्म हकीकत में कास्ट किया। चेतन उन दिनों जाने माने डायरेक्टर हुआ करते थे। फिल्म रिलीज हुई और हिट साबित हुई। फिल्म में काम करते हुए ही प्रिया की चेतन आनंद से नजदीकियां बढ़ने लगी और चेतन को भी खुद से 15 साल छोटी एक्ट्रेस से प्यार हो गया। वो प्रिया राजवंश की खूबसूरती पर फिदा थे। चेतन आनंद पहले से शादीशुदा थे, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं थे। कहा जाता है कि चेतन आनंद बिना शादी किए ही प्रिया राजवंश के साथ लिव इन में रहने लगे। ऐसे में उनकी पत्नी और बेटे इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। चेतन आनंद के अपनी पत्नी उमा आनंद से 2 बेटे केतन आनंद और विवेक आनंद थे। मामला तब और बढ़ गया जब चेतन आनंद ने अपनी प्रॉपर्टी में प्रिया को भी अपने बेटों जितना हिस्सा दे दिया। कुछ समय बाद चेतन आनंद का निधन हो गया और अचानक से चीजें अभिनेत्री के लिए मुश्किल हो गई। प्रिया राजवंश अकेली पड़ गयी। करीब 3 साल उन्होंने अकेले ही काटे और इस दौरान चेतन आनंद के बंगले में ही रही। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। 27 मार्च साल 2000 को अचानक प्रिया राजवंश से जुड़ी एक खबर सामने आई, जिसने सबको हैरान कर दिया था। खबर थी उनकी मौत की, जिसने सबको चौंका दिया। पुलिस जांच में पता चला कि उनकी मौत नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि उनका कत्ल हुआ था। चेतन आनंद के बेटों केतन और विवेक आनंद के साथ साथ उनके कर्मचारियों माला चौधरी और अशोक चिन्नस्वामी पर प्रिया की हत्या का मामला दर्ज किया गया। उनका मकसद अपने पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा लेना था। प्रिया राजवंश की मौत के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया। एक्ट्रेस ने अपनी डायरी में केतन और विवेक द्वारा वसीयत लौटाने का दबाव बनाने का जिक्र किया था। इसी के आधार पर पुलिस ने चेतन आनंद के बेटों को गिरफ्तार किया, लेकिन ठोस सबूत के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया और प्रिया राजवंश की मौत एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गई। प्रिया राजवंश की जिंदगी जितनी खूबसूरत थी, उसका अंत उतना ही दर्दनाक और रहस्यमयी रहा। एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री जिन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम करके भी अपनी एक खास पहचान बनाई थी, उन्हें आज भी उनके सशक्त अभिनय और बेमिसाल खूबसूरती के लिए याद किया जाता है। लेकिन उनकी असमय और रहस्यमयी मौत ने बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे छिपे स्याह सच को उजागर कर दिया। प्रिया की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि शोहरत के पीछे की दुनिया अक्सर उतनी चमकदार नहीं होती जितनी बाहर से नजर आती है। आज भी उनके चाहने वालों के दिल में यही सवाल गूंजता है, क्या कभी इस रहस्य से पर्दा उठ पाएगा? तो दोस्तों, आपका इस पर क्या ख्याल है? कमेंट कर जरूर बताएं। और बॉलीवुड जगत से जुड़े और भी ऐसे अनसुने किस्से जानने के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।